गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा असी द सेंस ऑफ कलैक्टिव बिलोंगिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं। हिस्टरी के चैप्टर नैशनलिज्म इन इंडिया का जो लास्ट टॉपिक से कलैक्टिव बिलोंगिंग नूं लैके सेंस ऑफ कलैक्टिव बिलोंगिंग वही असी रीड कर रहे हैं और वह साढ़े लास्ट 2 पेजिज रह गए थे, वो असी पढ़ांगे। सेंस ऑफ कलैक्टिव बिलोंगिंग हुण तक असी पढ़िया है कि किवें जिहड़े साडे नैशनलिस्ट लीडर सीगे उन्होंने कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया जिन्हां दे नाल जिहड़ा है लोकां दे विच नैशनल फीलिंग डिवेलप करवाई गई, देश भगती की फीलिंग डिवेलप करवाई गई। ये नाल जिहड़े साडे नैशनलिस्ट लीडर सीगे, देश भगत सीगे, उन्होंने साडा जिहड़ा पुराना कल्चर सीगा वो लोकां दे सामने पेश किया ताकि लोग प्राइड फील करन कि हिंदुस्तान महान सीगा और हिंदुस्तान किवें आज़ाद रहा है। पहला पुरानियां लोक कहानियां, फोकलोर्स, फोक सॉन्ग्स के राही लोगों के नैशनल फीलिंग डिवेलप करने की कोशिश की गई। उस चीज़ को अगे बढ़ाते हुए लास्ट टॉपिक कंप्लीट करांगे। Let's read. As the national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying the people and inspiring in them a feeling of nationalism. ज्यों-ज्यों नैशनल मूवमेंट वधदी जा रही सी अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी के वास्ते, त्यों-त्यों जिहड़े साडे नैशनल लीडर सीगे, देश भगत लीडर सीगे, उन्होंने इस चीज़ की समझ आ रही सी कि किवें आइकन्स और सिंबल्स जिहड़े ने अलग-अलग जिहड़े सिंबल ने उन्हां दी वरतों असीं वध तो वध कर सकते हैं लोकां विच यूनिटी लियाउण वास्ते और लोगों के नैशनल फीलिंग डिवेलप करने वास्ते, देश भगती की भावना डिवेलप करने वास्ते। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल के जो स्वदेशी मूवमेंट चली सी तो उस टाइम पर एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया सी, तिरंगा 3 रंगों का झंडा हिंदुस्तान का बनाया गया सीगा, जिहदे रैड, ग्रीन और येलो 3 कलर सीगे। इट हैड 8 लॉटसिस और उस टाइम पर उस झंडे दे विच 8 कमल के फुल बनाए गए थे। ये जोड़े 8 लोटस फ्लावर सीगे ये उस टाइम दे हिंदुस्तान दीयां जिहड़ियां 8 स्टेट्स सीगियां उन्हां नूं रिप्रजेंट कर रहे थे। इस तो इलावा एक क्रेसेंट मून सीगा उस फ्लैग दे विच, ठीक है जी। प्लस एक चीज़ होर देखने वाली है कि जोड़े लोटस फ्लावर सीगे वो हिंदू रिलीजन नूं रिप्रजेंट कर रहे थे। इस तरह जोड़ा क्रेसेंट मून है वो मुस्लिम रिलीजन नूं रिप्रजेंट कर रहा सी फ्लैग दे विच। सो एक तरह की हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी भी रिप्रजेंट हो रही सी ये। इस तो बाद 1921 ईयर तक गांधी जी ने भी स्वराज फ्लैग बना लिया सी हिंदुस्तान का और ये भी 3 रंग सीगे झंडे के, 3 कलर सीगा, रैड कलर, ग्रीन कलर और वाइट कलर का। ये एक स्पिनिंग व्हील दिखाया गया सी सेंटर के विच, मतलब चरखा सीगा इस फ्लैग के सेंटर के विच और जो स्पिनिंग व्हील चरखा है ये गांधी जी के सैल्फ हैल्प के आइडियल को रिप्रजेंट कर रहा सीगा कि तुहानूं अपना काम खुद करना चाहिए है और खुद अपनी हैल्प करनी चाहिए है, चाहे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई होवे, चाहे वो कपड़ा बनाने वास्ते होवे कि जिहड़ा फॉरन क्लोथ है उन्होंने बाइकआउट करो और इंडियन क्लोथ खुद बनाओ स्पिनिंग व्हील के नाल। कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग इट अलॉफ्ट ड्यूरिंग मार्चिज बिकेम अ सिंबल ऑफ डिफाइंस। जिहड़ा गांधी जी ने इस तरह स्वराज फ्लैग बनाया सीगा जदों नैशनल लीडर कोई जलसा वगैरह मार्च करते थे और ये झंडा लहराते सी उच्चा, तो एक तरह का सिंबल होंदा सीगा किस चीज़ का, चैलेंज टू द ब्रिटिश। डिफाइंस मीनस चैलेंज कि अंग्रेज़ों को असीं चैलेंज करते हैं कि असीं तुहाडे खिलाफ स्ट्रगल करांगे और आज़ादी लैके रहांगे। सो इस तरह अलग अलग सिंबल्स डिवेलप किए गए टू डिवेलप द फीलिंग ऑफ नैशनलिज्म अमंग द इंडियन पीपल। लैट्स मूव फॉरवर्ड। अनदर मीनस ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नैशनलिज्म वाज थ्रू रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टरी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक होर तरीके के नाल लोकां 'च नैशनल फीलिंग डिवेलप करने की कोशिश की गई। वो मैथड सीगा रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टरी, कि हिस्टरी की दोबारा तो व्याख्या की जाए, री एक्सप्लेन किया जाए हिस्टरी नूं। इसका कारण ये सीगा कि अंग्रेज़ों ने जिहड़ी हिस्टरी इंडियन स्टूडेंट्स नूं पढ़ाई सी वो काफ़ी गलत तरीके नाल पढ़ाई सी, तोड़ मरोड़ के पढ़ाई सी हिस्टरी। और अंग्रेज़ों ने हिस्टरी से बच्चों को सिखाया सीगा कि हिंदुस्तान के लोग जिहड़े ने वो काफ़ी घटिया से, अंग्रेज़ों के आउण तो पहलां उन्होंने जीण का नहीं सी पता, अंग्रेज़ों ने आके उन्होंने जीना सिखाया है और उन्होंने कल्चर में डिवेलप किया है। सो गलत तरीके की हिस्टरी पढ़ाई सी लोगों को, लेकिन जोड़े साढ़े नैशनल लीडर से उन्होंने फैसला किया कि हिस्टरी को सही तरीके के नाल लोगों तक पहुँचाया जाएगा ताकि लोग प्राइड फील करन अपने पुराने इतिहास के विच। By the end of the 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. सो बहुत सारे इंडियन नैशनल लीडर्स ने फील किया कि अगर असी हिंदुस्तान के लोगों को माण महसूस कराना है हिंदुस्तान के उपर तो सानू इस हिस्टरी सही तरीके नाल पढ़ानी पेगी। जिहड़े ब्रिटिश सीगे वो इंडियंस नूं बैकवर्ड समझते सीगे, प्रिमिटिव आदिवासी टाइप के समझते सीगे और ये कहते सीगे कि हिंदुस्तानी इस काबिल नहीं कि खुद उपर राज कर सकन।
ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਬਿਗੈਨ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨ ਟੂ ਦ ਪਾਸਟ ਟੂ ਡਿਸਕਵਰ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। They wrote about the glorious developments in ancient times when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, crafts and trade had flourished। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਏਨਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏਨਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਟ ਵਿੱਚ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ, ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ, ਰਿਲੀਜਨ ਵਿੱਚ, ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ, ਲਾਅ, ਫਿਲੋਸਫੀ, ਕਰਾਫਟਸ, ਹੱਥੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਸੀਗਾ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਨਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਗਲੋਰੀਅਸ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦੇਅਰ ਵਿਊ ਵਾਜ਼ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਅ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵੈਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਡ। ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਡ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। These nationalist histories urge the leaders to take pride in India's great achievements in the past। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸਟਰਗਲ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਅੰਡਰ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਟਰਗਲ ਕਰੋ। These efforts to unify the people were not without problems। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਏਨਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? when the past was being glorified it was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography then people of their communities felt other communities felt left out। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੇਜਿਸ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਾਸਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਸਪੀਸ਼ਨ, ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਰਿਣੀ ਚਰਨ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਟਰੈਵਲਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਸੀ, ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਛਾਪਨ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਤਾਰਤਰ, ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਈਲੈਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੈਟਸ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਨਾਓ। ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੋਇੰਗ ਐਂਗਰ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਕਲੋਨੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਦਸ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ ਵੇਰੀਅਸ ਗਰੁੱਪਸ ਐਂਡ ਕਲਾਸਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇਨਟੂ ਅ ਕਾਮਨ ਸਟਰਗਲ ਫॉर ਫਰੀडम ਇਨ ਦ ਫਸਟ ਹਾਫ ਆਫ ਦ 20th ਸੈਂਚਰੀ। 20th ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਫਸਟ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਸ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰੀडम ਦੇ ਵਾਸਤੇ। The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people's grievances into organized movements for independence। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ।
बट जिवें असीं देखिया है कि अलग अलग जिहड़े ग्रुप सीगे जां अलग अलग जिहड़ियां क्लासिस सीगीਆਂ, चाहे वो बिजनस क्लास होए, पैजेंट क्लास होए, वर्कर क्लास होए, उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया सी इन्हां मूवमेंट्स विच, लेकिन उन्हां दी जिहड़ी एक्सपैक्टेशन सी, जो आशावां सीगीਆਂ इस इन्हां मूवमेंट्स तो अलग अलग सीगीਆਂ। अलग अलग मोटिव्स के नाल उन्होंने इन्हां मूवमेंट्स पार्टिसिपेट किया सीगा। कुछ उन्होंने परसनल इंटरस्ट भी जुड़े हुए सीगे। सो इन्हां दी जिहड़ियां शिकायतां सी जां डिमांड्स सीगीਆਂ अलग अलग सीगीਆਂ। सो अलग अलग ग्रुप्स वास्ते जिहड़ी फ्रीडम सीगा उहदा मतलब भी अलग अलग सीगा। जिवें कि किसानां वास्ते फ्रीडम का मतलब सीगा कि जगीरदारां तो जिमींदारां तो आज़ादी, ठीक है। सो इस तरह ही ट्रेडर्स जिहड़े सी जां बिजनसमैन सी उन्हां वास्ते फ्रीडम का मतलब सीगा कि उन्हां दे व्यापार ते कोई रिस्ट्रिक्शन ना होवे। द कांग्रेस कंटीन्यूसली अटैम्प्टेड टू रिजॉल्व डिफरेंसिस। कांग्रेस ने लगातार कोशिश की कि अलग अलग ग्रुप्स के डिफरेंसिस नूं खत्म किया जाए और उन्होंने एक कॉमन गोल के उपर जिहड़ा है राजी किया जाए और एनश्योर दैट द डिमांड्स ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट एलियनेट अनदर। कांग्रेस ने यह भी कोशिश की कि अगर एक ग्रुप दी डिमांड्स मन्नियां जांदियां ने तो दूजे ग्रुप नूं उहदा कोई नुकसान ना होवे। दिस इज़ प्रिसाइसली वाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन। अलग अलग ग्रुप्स दी डिमांड्स अलग अलग सी और उन्होंने इंटरस्ट एक दूजे के खिलाफ सीगे कई बारी, जिस करके अक्सर यूनिटी जिहड़ी है मूवमेंट की खत्म हो जाती सी और मूवमेंट ज़्यादा वधिया नहीं सी चलती। द हाई पॉइंट्स ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी एंड नैशनलिस्ट यूनिटी वर फॉलोड बाय फेजिज ऑफ डिसयूनिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स। जिथे कांग्रेस ने काफ़ी कोशिश की आज़ादी लई और काफ़ी अच्छियां कई बारी मूवमेंट्स चलदियां सी, यूनिटी बन भी जाती सी, लेकिन उस तो बाद जिहड़ा है फिर जिहड़े अलग अलग ग्रुप सीगे आपस में लड़ना शुरू कर देंगे सीगे। सो कहने का मतलब कि जिहड़े अलग अलग ग्रुप सीगे मूवमेंट्स विच अगर वो आपस में ना लड़ते और देश की आज़ादी नूं मेन रख के मूवमेंट्स चलाइयां जांदियां तां असीं शायद आज़ादी काफ़ी पहलां प्राप्त कर लेंगे। सो थोड़ी जी कमी सीगी जिहड़ा ये ग्रुप्स आपस में लड़ना शुरू कर देंगे सीगे। इन अदर वर्ड्स वट वॉज इमर्जिंग वॉज अ नेशन विद मैनी वॉइसिस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कलोनीयल रूल। सो इदां असीं आखिर च कह सकते हैं कि एक ऐसे नेशन की एक्सपैक्टेशन की जा रही सी ग्रुप्स वालों कि जिथे आज़ादी होए अंग्रेज़ों तो, लेकिन वो नाल दी नाल अपनी डिमांड्स भी पूरियां करवाउणियां चाहुंदे सीगे। सो विद दिस द लैसन इज़ कंक्लूडिड। थैंक यू।